हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम विभत्स रस की चर्चा करेंगे। विभत्स रस स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, आलम्बन विभाव घृणास्पद वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन विभाव घृणास्पद वस्तु की दुर्गंध, सड़ना, जानवरों की लाश को नोचना आदि, अनुभाव नाक सिकोड़ना, थूकना, आंखें मीचना, मुंह फेरना, संचारी भाव ग्लानि, आवेग, शंका, वैवर्ण आदि। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि से विभत्स रस की पुष्टि होती है। जैसे सिर पर बैठ्यो काक आँख दो खात निकारत, खींचा जीभ श्यार अति आनंद उधारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंगुरन काट काट के हाथ बिदारत। उपयुक्त पंक्तियों में शमशान का दृश्य है। पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर चांडाल सेवा में रत राजा हरिश्चंद्र के मन में जो घृणा पैदा हो रही है वह स्थायी भाव है। अजले शव, उनकी हड्डियां व त्वचा आलम्बन विभाव है। कौओं का आंखें निकालना, शियार का जीभ खींचना, गिद्ध का जांग खोद खोद कर मांस नोचना आदि उद्दीपन विभाव है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन अनुभाव है। मोह, ग्लानि, शंका आदि संचारी भाव है, अतः यहाँ विभत्स रस है। इसके बाद अगला है अद्भुत रस। स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आलम्बन विभाव अलौकिक वस्तु या व्यक्ति, आश्चर्यजनक वस्तु, उद्दीपन विभाव आलम्बन से संबंधित वर्णन, महिमा आदि, अनुभाव दमतले अंगुली दबाना, आंखें फाड़कर देखना, स्तंभित रह जाना आदि। अर्थात जहाँ आश्चर्य होता है वही अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भाव उत्सुकता, भ्रांति, हर्ष, आवेग आदि। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर हृदय में जो विस्मय का भाव पैदा होता है, इसी भाव से विकसित रूप को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, आनन रहित सकल रस भोगी। इन पंक्तियों में भगवान द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्य के विषय में आश्चर्य व्यक्त किया गया है। विस्मय यह है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ अद्भुत रस है। अगला है शांत रस। स्थायी भाव निर्वेद, आलम्बन विभाव परमात्मा का चिंतन, संसार की क्षणभंगुरता, उद्दीपन विभाव सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, अनुभाव रोमांच, पुलक, अश्रु आदि। संचारी भाव हर्ष, स्मृतिबोध आदि। संसार की नश्वरता, असारता, क्षणभंगुरता एवं परमात्मा तत्व का बोध आदि से मन को शांति की प्राप्ति होती है। इस शांति उत्पन्न आनंद से शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कबू को हूँ यह रहनी रहेगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेगो, जया लाभ संतोष सदा काहुसु कसन चहगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोगो। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ जी की कृपा से स्वंत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलम्बन भाव है। साधु संतों की संगति व रघुनाथ की कृपा उद्दीपन विभाव है। हर्ष, स्मृति, रोमांच, धैर्य, संतोष अनुभाव है। हर्षता, स्मृति आदि संचारी भाव है, अतः यहाँ शांत रस है। अगला है भक्ति रस। स्थायी भाव है देव विषयकृति, आलम्बन भाव परम ईश्वर राम कृष्ण आदि उपास्य देव, उद्दीपन विभाव परमेश्वर के अद्भुत कार्य, अनुभाव नेत्र विकास, गदगद वचन, रोमांच, संचारी भाव उत्सुकता, हर्ष, निर्वेद आदि।
भक्ति का आशय है परानुरेक्ति ईश्वरे, अर्थात भगवान में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। जैसे या जब या जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, वहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे पायो जी मैं तो राम रत्न धन पायो, उपयुक्त पंक्तियों में मीरा का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है। मीरा के हृदय में अपने आराध्य की पूर्ण भक्ति भावना विद्यमान है। स्थायी भाव देव विषयक रति है। कृष्ण आलम्बन विभाव है। साधु संतों की संगत उद्दीपन विभाव है। मीरा के गदगद वचन अनुभाव हैं। निर्वेद हर्ष उत्सुकता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ भक्ति रस है। अगला है वात्सल्य रस। स्थायी भाव वत्सल पुत्र विषयक रति, आलम्बन विभाव पुत्र बालक अनुज शिष्य आदि, उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, तुतलाना हट करना आदि, अनुभाव स्नेह से बालक को गोद में लेना, माथा चूमना थपथपाना सिर पर हाथ फेरना आदि। संचारी भाव हैं हर्ष गर्व मोह चिंता शंका आदि। पुत्र बालक अनुज या फिर शिष्य आदि के प्रति प्रेम का जो भाव होता है वह स्नेह कहलाता है। यही परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हिल रावे डुलरावे, जो सोई कछुआवे। यह स्थायी भाव वात्सल्य यानी वत्सल है। श्री कृष्ण आलम्बन है, यशोदा विषय है, अतः यहाँ वात्सल्य रस है। धन्यवाद।